हेलो एवरीवन, फैक्ट टू ट्रेसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विचार कैसे बनते हैं या हमारे नहीं, कोई भी जो हमारे आसपास है या किसी भी व्यक्ति के विचार कैसे बनते हैं, कैसे वो किसी भी मुद्दे पर किसी भी विषय पर अपने निष्कर्ष निकालता है। तो इस पर आज कुछ मैं देख रही थी तो मेरा ध्यान गया, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। जैसे मैं देखती हूँ कि जैसे कोई भी मुद्दा है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है, कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि कुछ नीतियों में परिवर्तन हुए हैं अभी, तो जैसे शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ, कृषि नीति में परिवर्तन हुआ, कृषि बिल आया है, और भी बहुत कुछ चेंज होता रहता है। चेंजेस होने भी चाहिए, परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि परिस्थितियाँ एक सी नहीं रहती हैं, परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, और समाज जो है और विश्व जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो उसके प्रति प्रासंगिक बने रहने के लिए परिवर्तन होने आवश्यक हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और भी परिवर्तन होंगे। कृषि नीति में परिवर्तन है, और शिक्षा नीति में परिवर्तन है, विदेश नीति में परिवर्तन है, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन है। तो हर तरफ जो है परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन आवश्यक भी है, परिवर्तन होते रहने चाहिए। लेकिन जब कोई भी ऐसा कुछ एक मुद्दा आता है तो उस पर जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। स्वाभाविक है कि अलग अलग विचार होंगे ही, लेकिन अगर अलग अलग विचार हैं भी तो वो जो है एक ठोस आधार पर बने होने चाहिए। विचार ठोस आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। किसी भी तरह के जैसे कोई भी बिना अगर किसी अध्ययन के ही कुछ बोल दे रहा है या कोई अपने विचार व्यक्त कर रहा है, उससे प्रभावित होकर के हमें अपने विचार नहीं बनाने चाहिए। और ये बात जो है ये सबके लिए सही है, और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए सही है, और जिनको परीक्षाएं देनी है, जिनको इंटरव्यू देना है, जिनको लिखना है, तो ऐसे में उनको अपने विचार बनाने के में और अपने निष्कर्ष निकालने में बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें बाढ़ आ जाती है तरह तरह के विचारों की। तो अलग अलग स्रोत, आजकल तो एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया पर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, प्रिंट मीडिया में है, तो हर तरफ जो है वो एक्सप्लोजन है। इसमें आपके लिए जो सही है, जो ऑथेंटिक है, और वो आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको चुनना है। कोई भी मुद्दा है तो उसके आप आधिकारिक स्रोत पर जाएं, उस इंफॉर्मेशन के आधिकारिक स्रोत पर जाएं और उस मुद्दे के हर पक्ष को समझें, पूरा उसमें डीपली जाएं, उसके हर पक्ष को समझें, उसको हर एंगल से देखें, और तब फिर अपने निष्कर्ष निकालें, अपने विचार व्यक्त करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी जब हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कोई भी जब हम कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो वो ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, उसके हर एंगल को देखते हुए आधारित होना चाहिए कि कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें कहा गया है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसके परिणाम क्या होंगे, किस वर्ग को प्रभावित कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो है ये समझ करके ही हमें अपने विचार बनाने चाहिए, मुझे यही लगता है। क्योंकि निष्कर्ष निकालने में जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए। तो उससे जो है फिर बाद में फिर अगर कोई नए तथ्य आए या कुछ हुए या कुछ और विचार आए, तो फिर ये होता है कि वो सही फिर साबित नहीं होता है, तो इससे फिर गलत जो है वो इमेज बनती है। तो इसलिए बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है हमें अपने विचार बनाने में और निष्कर्ष निकालने में। और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है कि एक आधिकारिक स्रोत पर, जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी नीति में अगर किसी भी क्षेत्र में अगर परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी सामाजिक कल्याण की योजनाएं आती रहती हैं अलग अलग समाज के वर्गों के लिए, तो वो है, या फिर अलग अलग क्षेत्रों की नीतियों में परिवर्तन हो रहे हैं लगातार। जैसे मान लीजिए कि कोई संविधान संशोधन ही है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो उसका आधिकारिक स्रोत है, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का साइट है, पीआईबी का, या और भी बहुत सारे आधिकारिक जो साइट हैं, उन पर जा करके जो उसको हर तरह से उसको डीपली उसको पढ़ें
उसके हर एंगल को समझें, उसका विश्लेषण करें, थोड़ा सा चिंतन मनन करें और तब फिर अपने विचार बनाएं और अपने निष्कर्ष निकालें। ये सबसे अच्छा तरीका है, सबके लिए अच्छा तरीका है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो इससे जो है हमारे जो विचार होंगे वो संतुलित होंगे और एक ठोस तथ्यों पर आधारित होंगे। तो भावावेश में आकर के कोई भी विचार हम बनाएं तो ये जो है ये सही नहीं साबित होता है आगे चल के। तो यही सब देख करके मेरे मन में विचार आया कि ये मैं शेयर करूं आप लोगों से, तो ये सबके लिए उपयोगी है। तो बस यही कहना था। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।